बढ़ती ज़रूरतों के कारण से अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेगुलर इनकम है उसके अलावा कुछ अतिरिक्त आय का स्रोत बना पाएँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ नए चीज़ को हम सीखें, कुछ नए तरीके को हम जानें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, कई कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि आप कुछ रोजगार के बारे में बताइए, हम कैसे घर बैठे कुछ इनकम कर सकते हैं, अपने परिवार को सहयोग दे सकते हैं, अपने हस्बैंड के इनकम में हम मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लगभग 1 ईयर हो गया उस वीडियो को, कि घर बैठे महिलाएं कैसे पैसे कैसे कमाएं। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और उसमें अभी भी मेरे पास कुछ कुछ कमेंट आते रहते हैं कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, दीदी हमारी हेल्प कीजिए, ऐसे करके कमेंट आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है ना, ऐसे वीडियो से हमारी जो महिलाएं हैं, जो घर बैठी महिलाएं हैं, वो जागरूक होती है। देखिए, पैसा कमाना जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ज़रूरत ही होती है पैसे की। सबके घर में इतना सफिशिएंट पैसा आता है कि सबका दाल रोटी आराम से चलता है, सबके कपड़े मकान सब सबको मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंसी जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हम किसी पे डिपेंड हैं हर चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा महिलाओं को अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, खासकर पैसों के मामले में, तो हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ बोनस पॉइंट भी है जो मैं लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, कि अगर हम कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं, तो उसके साथ हमारा जो माइंडसेट होता है ना, उस पर भी हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों, कि सिलाई का जो काम होता है ना, उसको हल्के में मत लीजिए। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो सिलाई करती हैं। हाँ, सिलाई में वो ऐसा है कि वो बाहर बाहर का कुछ नहीं सिलती हैं, लेकिन अपने घर में जो भी पुराने कपड़े होते हैं, या फिर अपने अपने आवश्यक की जो चीज़ें होती हैं, उसको सिलती है। धीरे धीरे आपको इसमें थोड़ा निपुण होना पड़ेगा, और आपको ये बताना होगा अपने समाज में, अपने अगल बगल में, कि आप भी सिलाई करती हैं। सिलाई करना जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, और इसमें आमदनी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सूट अगर हम खरीदने जाते हैं, मान लीजिए 500 रुपये का हमने एक सूट पीस खरीदा, लेकिन उसकी सिलाई कम से कम 400 450 जाती है। तो आप समझिए कि एक सूट की कीमत, तो आजकल सिलाई का जो रेट हो गया है वो हो गया है। स्टिचिंग जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप घर बैठी हुई हैं और आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो आप उसमें थोड़ा सा लर्न कीजिए। और लर्न आपको कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप क्लासेस ज्वाइन करो, या फिर आप उसके लिए भी पैसे खर्च करो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि सिलाई कैसे की जाती है। जो लोग, जैसे जिनको बिल्कुल नहीं आता ना, उनके लिए ये काम डिफिकल्ट है, लेकिन जिनको सिलाई करने आता है ना, वो थोड़ा सा अगर कोई उन्हें टीच कर देगा, कोई उनको ट्रेनिंग दे देगा, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो सिलाई है ना, इसमें बहुत पैसे हैं। और इसके साथ एक चीज़ और होता है कि आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। तो उठिए, और अगर आपके अंदर ये हुनर है सिलाई का, तो स्टार्ट कीजिए और पैसे अर्न करना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज होती है दोस्तों, कि आजकल हर महिला पढ़ी लिखी है। ऐसा कोई भी नहीं है ना जो जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, या जो नहीं पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम अपना काम चलाने लायक तो हर महिला पढ़ी लिखी है। तो दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए घर में ट्यूशन। ट्यूशन बहुत अच्छा चीज़ होता है। बेशक आप बड़ी क्लासेस को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन आप छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट कीजिए। आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, उन बच्चों को आप पढ़ाइए। देखिए, आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाने लगिएगा, तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए फर्स्ट क्लास या फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास का सिलेबस क्या है, कैसे उसमें कंटेंट होते हैं, कौन कौन सा टॉपिक होता है। उसको अगर आप घर में अभ्यास करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो साथ के साथ आपका ये भी होगा कि आपको ये आप डेवलप करने लगिएगा अपना गुण, और आप अगल बगल के लोगों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन पढ़ाना एक अच्छा काम होता है दोस्तों। और ट्यूशन पढ़ाना, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मैं एक टीचर हूँ। और चूंकि जब मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी, जब मेरी छोटी वाली बेटी का बॉर्न हुआ था, तो उस वक्त मैंने अपना जॉब जो है वो क्विट कर दिया था, लेकिन ट्यूशन मैंने कभी नहीं छोड़ा है। हाँ, ट्यूशन बीच में कोरोना का जब आया था, उस समय मैंने ट्यूशन भी स्टॉप कर दिया था, बट
अब मैंने फिर से ट्यूशन स्टार्ट कर दिया है और ट्यूशन में अर्निंग अच्छी होती है, बशर्ते आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कैसे आएगा, कहीं भी कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो ज़ीरो लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए अगर हम चाहेंगे ना कि मतलब आज हमने ट्यूशन स्टार्ट किया और हमारे पास एक बच्चा, दो बच्चा या फिर 10 बच्चे आने लगे, ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ा उस पर धैर्य रखना पड़ेगा। आपके पास अगर एक बच्चा आ रहा है तो आप एक बच्चे को ही पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपके पास एक बच्चा आएगा ना तो अगल बगल के लोग जानेंगे कि हाँ कोई यहाँ पे पढ़ाने वाला है। लेकिन फोकस कीजिए, अपने काम में फोकस कीजिए। जैसे तैसे अगर आपको पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कि कोई आ रहा है और अगर आपको उसका टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को आप डिले कीजिए, आप उसको नेक्स्ट डे बताइए, लेकिन जो काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि ईमानदारी से अगर हम कोई काम को करते हैं ना, हमारा नाम भी होता है कि हाँ वहाँ एक टीचर है। या फिर अगर हमने, जो मैंने पहला जो पॉइंट बताया कि सिलाई करने का, हाँ वहाँ की जो स्टिचिंग होती है वो अच्छी होती है। तो कोई भी काम करने में सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदार बनना, लगन रखना। अगर हम मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन हम ईमानदारी नहीं रखे हैं या हमारे अंदर लगन नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेशक आप एक स्टूडेंट को पढ़ाइए लेकिन अच्छा पढ़ाइए। दोस्तों, इसके साथ जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाइए, तो घर में अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना तो जो हम बाहर ट्यूशन फीस देते हैं वो पैसे भी हमारे बचते हैं। तो वो जो पैसे बच रहे हैं ना, वो पैसे भी तो आपने कमाए हैं। तो पैसा कमाने का अलग अलग स्रोत है। अब आपको कहाँ से कमाना है, कहाँ से बचाना है, ये दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों ब्यूटी पार्लर का काम। तो ब्यूटी पार्लर का काम जो होता है वो भी मतलब जो हमारी बहनें कम पढ़ी लिखी हैं उसमें ज़्यादा मतलब आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं तो आप उस काम को भी अच्छे से कीजिए। बेशक उस काम को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप अपने घर से कीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में अगल बगल में कोई आपको नहीं जानता है तो उसके लिए आप एक बोर्ड लगाइए, आप एक पंपलेट का भी सहारा लीजिए, जिससे लोगों को आप बताइए कि आपके यहाँ ये काम होता है। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता ना कि कोई मतलब अगम जानी होता है कि इसके घर में क्या होता है या इसके अंदर क्या हुनर है, गुण है, ये चीज़ पता कर ले। आपको खुद बताना होगा कि आप किस काम के काबिल हैं, तो ये काम कीजिए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप उसका सामान सारा मतलब घर में रख पाएँ, तो आप एक काम कीजिए, आप पास में कोई पार्लर है वहाँ जाके जॉब कीजिए। बहुत सारी महिलाएं वहाँ भी जॉब करती हैं और अच्छा खासा अर्न करती है। देखिए, हर चीज़ में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एक ऑफिस होता है, वहाँ पे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन एक की तनख्वाह 15,000 है और एक की तनख्वाह 1 लाख भी है। तो आखिर ऐसा क्या है जो उसकी तनख्वाह 1 लाख है? रीज़न है सबसे ज़रूरी चीज़ है, जबकि दोनों की एजुकेशन जो है वो भी सेम है। उसको पक्का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस के दम पे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ईमानदार बनिए और जिस काम को पकड़िए अच्छे से कीजिए। और ये ऑप्शन भी जो हमारा ब्यूटी पार्लर वाला है ये बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। चौथी चीज़ आती है दोस्तों कि आजकल हर घर में स्मार्टफोन है, इंटरनेट हर गांव गांव शहर शहर में लोग चला रहे हैं। इंटरनेट का पूरा नॉलेज है लोगों को। एक जो मतलब महिला जो गांव में रहती है, देहाती इलाके में रहती है, लेकिन उनको भी मोबाइल चलाने आता है। तो मोबाइल चलाने अगर आपको आता है तो आप मोबाइल पे सर्च कीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। उसमें एक चीज़, ये यूट्यूब चैनल भी आता है। देखिए, यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं होता है कि अगर हम चैनल बनाते हैं 1 महीना 2 महीना या फिर 1 साल हम काम करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारी अर्निंग आ जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और इसके बारे में डिटेल में अभी हाल में ही एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं आपको यूट्यूब की पूरी जानकारी दूंगी कि आखिर यूट्यूब को कैसे कैसे करते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने, हाँ इतना, मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास एजुकेशन है, मैं मानती हूँ ये चीज़, लेकिन मुझे टेक्निकल कुछ भी नहीं आता था कि कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सब कुछ मैंने सीखा कैसे, बस इसी मोबाइल से सीखा। और वीडियो देखती थी, जो टेक्निकल वीडियो होते थे उसको देखती थी, उसको इम्प्लीमेंट करती थी और उसके साथ साथ मैंने करना स्टार्ट किया। और ये किया कब? जब कोरोना आया था। तो मैं इस चीज़ को अच्छा मानती हूँ कि जो कोरोना आया था उसमें हमने एक नया चीज़ भी सीखा। हर घर में एक नया कुक पैदा हुआ, एक हलवाई भी बना, क्योंकि कोरोना के टाइम में बाहर खाना पीना बंद हो गया तो हर घर में लोग खाना बना रहे थे, अच्छा अच्छा खाना बना रहे थे, सब वीडियो की वजह से। तो दोस्तों, ये जो चीज़ होता है ना यूट्यूब चैनल, ये भी बहुत अच्छा चीज़ होता है। इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है और इंटरनेट की सुविधा जो हमारे गाँव गाँव पहुँच गई है, तो हर इंसान
ये काम कर सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी, कोई भी काम अगर करते हैं तो धैर्य से कीजिए, धैर्य रखिएगा। तभी आज ही हमने काम स्टार्ट किया और हम सोचेंगे कि हम इस काम में मतलब बहुत प्रगति कर लें, बहुत प्रोग्रेस कर लें, ऐसा नहीं है दोस्तों। काम हर किसी का दिखता है कि वो ये काम करता है ना, उसको जरूर अर्निंग होती होगी, उसको जरूर पैसा मिलता होगा। हाँ, पैसा तो मिलता होगा, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल कभी किसी ने नहीं दिखा है। आज मैं कैमरे के सामने आप लोग से बात कर रही हूँ, आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, जैसा आप मेरे पास कमेंट आता है उसके थ्रू मुझे पता चलता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी आपने ये चीज नहीं देखा, और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि इस कैमरे के पीछे कितना स्ट्रगल है, कितना संघर्ष है, तब जाके एक वीडियो हमारी बनती है। और वो वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया, पसंद कर लिया, तो हमारा जितना मेहनत होता है वो सारा सफल हो जाता है। और अगर उसमें व्यू नहीं आते हैं तो बड़ा दुख होता है कि आखिर इसमें क्या कमी थी जो व्यू नहीं आया। तो ये सब चीज को थोड़ा देखना पड़ता है दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लास्ट का पॉइंट मैं टिफिन सर्विस के बारे में बोलूंगी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि टिफिन सर्विस भी एक अच्छा रोजगार है महिलाओं के लिए। हालांकि ये टिफिन सर्विस जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेहनत इस चीज़ का है कि टिफिन सर्विस वाला जो काम होता है वो बिना किसी के हेल्प के नहीं हो सकता है, क्योंकि हर महिला घर में बिजी होती है, सबके घर में लोग होते हैं। जो ज्वाइंट फैमिली में महिला रह रही है उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है, और जो न्यूक्लियर में रह रही है ना, वो भी ऐसा ना सोचे कि वो बहुत आराम कर रही है, उनके ऊपर तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि ज्वाइंट में तो काम बटे हुए रहते हैं कि कोई ये करेगा, कोई ये करेगा, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में एक महिला और उसके ऊपर सारा काम रहता है कि आपको ये भी करना। और हाँ, उसके साथ साथ टाइम भी फिक्स है कि इतने टाइम में आपको ये काम कर लेना है, क्योंकि आपको अगर आपने काम नहीं किया तो आप बच्चा स्कूल से कैसे लाओगे, आपको बच्चे को ये होमवर्क कराना है, आपको बच्चे का पीटीएम अटेंड करना है, आपको बच्चे के फैंसी ड्रेस की कंपटीशन की तैयारी करानी है। ये सारा जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर आता है। हस्बैंड जो है वो तो बाहर का काम कर ही रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो ये सारा काम आ जाता है एक महिला पे। तो ये जो मैं कहूंगी टिफिन सर्विस वाला, ये काम जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी अगर हम स्टार्ट करें और हमें कुछ अर्निंग आने लगे दोस्तों, तो हम एक हेल्पर भी रख सकते हैं। एक हेल्पर हम खाना बनाने के लिए अपने साथ रख सकते हैं, और दूसरा जो मतलब आपका जो टिफ़िन है वो जहाँ जहाँ पहुँचाना है उसके लिए। बेशक एम्प्लॉय जो होते हैं ना, उनका मतलब उनको कद्र करना चाहिए। उनकी अगर हम बातों को सुनेंगे, उनको क्या अच्छा लग रहा है, जो भी अगर हम अपने अंडर किसी को रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना कि वो काम अपना और मन से करेगा। तो ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा ना जब हमारे पास अर्निंग आने लगी। मैं तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको एक या दो टिफिन बनाने की जरूरत पड़ रही है और आपको ये काम मिल रहा है, तो ये भी बुरा नहीं है। आप घर बैठे जो खाना आप बनाती हैं, क्योंकि पता है आजकल घर के खाने का ना बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया। हर इंसान, खासकर जो बच्चे होते हैं ना, जो कॉलेज में या फिर जॉब के लिए जो नए नए बच्चे आते हैं, उनको घर का खाना चाहिए, उनको अपनी माँ का खाना चाहिए। और वो इसलिए मतलब रेस्टोरेंट या होटल का खाना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को वो सूट नहीं करता, बहुत लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी जगह पे अगर आप उसे घर का खाना देते हैं तो वो लोग बहुत पसंद करेंगे। और उसके साथ आपको अपना रेट रखना है कि आप उसमें क्या क्या आइटम रख रहे हैं। साथ के साथ आपको अपनी मेहनत का भी पैसा उसमें लेना है कि आपने कितना मेहनत किया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये सारे पॉइंट में कुछ भी अगर आपके अंदर हुनर है, कुछ भी आप कर सकती हैं, तो फिर उठिए। समय का इंतजार मत कीजिए कि अच्छा समय आएगा तो हम ये काम कर लेंगे, अभी समय सही नहीं चल रहा है, या फिर अगले महीने में कर लेंगे। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब एक बहाने होते हैं। उठिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। हाँ, वेट कीजिएगा 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, और जब अर्निंग होने लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस फील्ड में आपने ज्वाइन किया है, कौन सा काम आपने किया है, और आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मतलब मैं सैलरी नहीं पूछ रही हूँ आपको, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप अपने फैमिली को कितना सहयोग कर पा रही हैं। दोस्तों इसके साथ मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोनस पॉइंट के बारे में बात की थी। वो बोनस पॉइंट ये है कि जो हम ये पुअर माइंडसेट होता है ना हमारा, कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर हमारे पास पैसा कभी हो ही नहीं सकता, ये सब चीज़ ना दिमाग से बिल्कुल निकालना है। क्योंकि पता है क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमारे अकॉर्डिंग चलने लगता है। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हमारे पास भी पैसा हो सकता है, हम भी अमीर बन सकते हैं, तो पक्का हम उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देंगे। और जब अपना मनोबल भी हम खत्म कर देंगे कि हमारे बस की ये बात नहीं है, मेरे से इतना मेहनत नहीं होता है, मेरे से ये काम नहीं होता, मैं सुबह उठ नहीं सकती, मैं रात में मतलब वीडियो नहीं बना सकती, मैं किसी का खाना नहीं बना सकती, मैं किसी का मतलब किसी के कपड़े नहीं सिल सकती, ये जो मैं अहम ये चीज़ आ जाएगा ना, तो अहंकार अगर किसी के अंदर आ गया ना, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे कहना यह है कि माइंडसेट को चेंज कीजिए और सोचिए कि आप भी कर सकते हैं।
ज़रूर और पक्का। तो दोस्तों, ये कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुझे ये भी बताइएगा कि इन सारे पॉइंट में आपको कौन सा पॉइंट बेहद पसंद आया। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।